और इस दौरान उसने तो एसटीएफ का एक जवान भी घायल हुआ है। सूत्रों के मुताबिक जो बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है, बड़ी खबर मिल रही है, तो क्या माना जाए कि गुनाह के विकास का क्या अब अंत हो गया है? आधिकारिक पुष्टि होना हालांकि अभी बाकी है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अब से चंद मिनट पहले की, कुछ मिनट पहले की है, जहां पर एक गाड़ी आप देख सकते हैं पलटी हुई है। डिवाइडर से गाड़ी टकराई और गाड़ी पलट गई। उसके बाद ये गाड़ी में आप देख सकते हैं कि खबर है कि इसी गाड़ी में विकास दुबे बैठा था। सूत्रों के हवाले से खबर यही मिल रही है। और जैसे ही ये गाड़ी हादसे का शिकार हुई, गाड़ी पलट गई, उसके बाद विकास दुबे ने कहीं ना कहीं भागने की कोशिश की और फिर मुठभेड़ हुई। और ये दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पोस्टमार्टम हाउस में फिलहाल विकास दुबे को लाया गया है, जहां पर विकास दुबे के साथ साथ जो एक जवान यूपी एसटीएफ का घायल हुआ है उसे भी लाया गया है। तो ये पूरा बड़ा अपडेट फिलहाल विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से पिछले 15 मिनट में बड़ा अपडेट मिला है, इनपुट मिले हैं, और इस पूरे सड़क हादसे के बाद कहीं ना कहीं विकास दुबे भागने की कोशिश कर रहा था, हथियार छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था विकास दुबे। और उस वक्त ये एक बड़ा अपडेट मिला है कुछ मिनट पहले, क्योंकि खबरें तो यही थी कि फिलहाल विकास दुबे को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, 10 बजे उसकी पेशी होना थी। और अचानक से ये फिलहाल बड़ी खबर आई कि उज्जैन से कानपुर ले जाते वक्त बीच रास्ते में कानपुर के भौती गांव स्थित विकास दुबे और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर की भी खबर है और विकास दुबे मारा गया है, ऐसी सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। पुलिस अधिकारियों की तरफ से, यूपी एसटीएफ की तरफ से अभी कोई ऐसी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन फिलहाल अभी तक जो बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में मिल रहा है, ये एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त ये आपको हम बता रहे हैं। विकास दुबे भागने की कोशिश कर रहा था। और ये दो तस्वीरें एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर और ये जो तस्वीर आप देख रही है, फुल स्क्रीन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक गाड़ी अंदर जाती हुई नजर आ रही है। ये पोस्टमार्टम हाउस है, ये कानपुर भौती के सबसे निकट स्थित भौती इलाके स्थित वहां पोस्टमार्टम हाउस है, जहां पर फिलहाल विकास दुबे और यूपी एसटीएफ के उस जवान को लाया गया है। खबर है कि आज सुबह 6:30 बजे के लगभग ये मुठभेड़ हुई, ये हादसा हुआ, क्योंकि विकास दुबे जो है हथियार छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था। और जिस वक्त विकास दुबे का काफिला गुजर रहा था उज्जैन से, कानपुर के भौती गांव तक पहुंच चुका था। और ये देखिए, लाला लाजपत राय चिकित्सालय बाहरी विभाग, ये अस्पताल जो है उसकी भी अब तस्वीरें सामने आ गई है। तो इस पूरे मामले में विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद जो कुछ भी सिलसिलेवार घटनाक्रम हुआ है पिछले 15 से 20 मिनट में, उसकी पूरी अपडेट पल पल के इनपुट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह से पूरा हादसा हुआ, किस तरह से पूरा अपडेट मिल रहा है। और ये फिलहाल इस वक्त ये एक बड़ी खबर है। विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद उज्जैन का हथियार, पुलिस का जो है हथियार लेकर भागने की कोशिश कर रहा था विकास दुबे। उज्जैन से जैसे ही ये काफिला निकला और कानपुर पहुंच गया था, यूपी एसटीएफ का जो काफिला है वो पहुंच चुका था, और बीच रास्ते में विकास दुबे की जो गाड़ी है वो पलट गई, हादसे का शिकार हुआ। और उसके बाद देखते ही देखते ये पूरा हादसा हुआ है। तो ये इस वक्त का एक बड़ा अपडेट मिल रहा है, पूरी खबर मिल रही है। आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अस्पताल से लाइव, जहां फिलहाल विकास दुबे को पुलिस लेकर पहुंची है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, आधिकारिक बयान जो है पुलिस की तरफ से आना बाकी है, लेकिन फिलहाल अपडेट यही मिल रहा है कि एनकाउंटर में विकास दुबे मारा गया है। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं हाईवे की है, कानपुर के भौती इलाके की, जहां पर ये गाड़ी यूपी की 70G3497 ये गाड़ी का नंबर है यूपी एसटीएफ का, और इसी गाड़ी में विकास दुबे बैठा हुआ था। और ये गाड़ी हादसे का शिकार हुई, पलट गई, और उसके बाद उसने कहीं ना कहीं भागने की कोशिश की। तो फिलहाल विकास दुबे मारा गया है। ये एक बड़ा अपडेट, एक बड़ी खबर मिल रही है। हम रुक करेंगे विजय मानगे का, एक बार फिर से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विजय, पिछले 15 मिनट के घटनाक्रम पर हम नजर डालें तो एक के बाद एक कुछ ऐसे इनपुट्स मिले, अपडेट्स मिलते गए, और अब तो खबर लगभग यही मिल रही है कि वो मारा गया है, सिर्फ पुष्टि होना बाकी है। बिल्कुल दीपक, सही कहा आपने। और विकास दुबे मारा गया है, कुछ देर में आधिकारिक पुष्टि होगी, क्योंकि जो तस्वीरें मिली हैं कुछ देर में हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे वो तस्वीरें। उसकी जो बॉडी है वो अस्पताल ले जाते हुए नजर आई है, और साफ तौर पर विकास दुबे मारा गया है। और कैसे मारा गया है वो पूरा घटनाक्रम जो है अब सिलसिलेवार उसे देखना होगा। 15 मिनट के भीतर ये पूरी खबर जो है विकास दुबे के मारे जाने की खबर मिली है। सबसे पहले कि कार का एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में जब कार पलटी, गाड़ी जो पलटी, उसमें से विकास दुबे ने भागने की कोशिश की। भागते वक्त पुलिस ने उसे ललकारा, उसके पास भी एक हथियार था, पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हुई।
विकास दुबे के कमर में गोली लगी और उसे फिर अस्पताल ले जाने की खबर मिली, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि अस्पताल ले जाने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया और इस तरह से एनकाउंटर में विकास दुबे 5 लाख रुपए का इनामी बदमाश जिसे आज कोर्ट में पेश होना था वो मारा गया है और कुछ देर में आधिकारिक पुष्टि होगी। यूपी पुलिस इसकी पुष्टि करेगी। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर और सबसे अहम बात कि जो विकास दुबे जिसने अपने सरेंडर की पूरी प्लानिंग की थी, उज्जैन आकर उसने खुद ये कहा था कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला, और पुलिस के सामने उसने अपने आप को पेश किया था और ये बताने की कोशिश की थी, एक पूरी जो है एक पटकथा लिखी थी सरेंडर की, ताकि वो एनकाउंटर से कहीं ना कहीं उसे अंदेशा था एनकाउंटर का कि उसके साथ भी ऐसा ही हो सकता है जैसे उसके 5 लोगों के साथ पुलिस ने पिछले 8 दिनों में उसके 5 गुर्गों को एनकाउंटर में मार गिराया। क्योंकि एक दिन पहले ही प्रभात मिश्रा उसका एक जो बहुत करीबी साथी था जो फरीदाबाद से पकड़ा गया था, वो भी उसने भी इसी तरह से जब पुलिस उसे फरीदाबाद से पकड़कर अपने साथ ले जा रही थी तो गाड़ी पंचर हो गई और उसने भी भागने की कोशिश की थी, तो उसका भी एनकाउंटर हुआ। और उसके बाद कुछ देर बाद विकास दुबे उज्जैन में महाकाल मंदिर के सामने उसने खुद को सरेंडर किया। तो ये तमाम सारे जो घटनाक्रम है वो पिछले 24 घंटे से भी ज्यादा समय से जो सामने आए थे, और अब ठीक 24 घंटे बाद देखिए यही वो समय था जब वो महाकाल मंदिर पहुंचा था। 7:30 बजे विकास दुबे महाकाल मंदिर पहुंचा था, एक हाथ में बैग था। उसके बाद लगातार 2 घंटे विजय तक रुकना चाहूंगा आपको इस वक्त। विजय, दर्शकों को कुछ तस्वीरें दिखा दें। तस्वीरें लगातार मिल रही है कानपुर के भौती क्षेत्र में जहां पर हादसा हुआ। फिलहाल उसे पोस्टमार्टम हाउस में लाया गया है और ये अंदर की कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। पुलिस अधिकारी, पुलिसकर्मी भी नजर आ रहे हैं और ये वो जगह है जहां पर फिलहाल विकास दुबे को लाया गया है। यहाँ पर यूपी एसटीएफ के उस घायल जवान को भी लाया गया है और यहाँ पर विकास दुबे को भी लाया गया है। इस पूरे मुठभेड़ में जिस तरह से विकास दुबे को गोली लगी है उसके बाद यहाँ पर फिलहाल उसे एडमिट किया गया है। इस वक्त ये एक बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको हम दिखा रहे हैं इस पूरे मामले में। विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से काफिला उज्जैन से लेकर कानपुर पहुंच रहा था विकास दुबे को, और बीच रास्ते में आज सुबह करीब 7:45 बजे की ये बात है जब ये हादसा हुआ, गाड़ी पलट गई और काफिला जो है विकास दुबे का गुजर रहा था। यूपी एसटीएफ का जो पूरा बल है, पुलिस अधिकारी भी उसमें मौजूद थे, पुलिस के जवान उसमें मौजूद थे, वो फिलहाल जिस तरह से कानपुर लेकर आ रहे थे विकास दुबे को, और ये कानपुर के पहले एक इलाका है भौती, वहां पर यह हादसा हुआ। और ये तस्वीरें अंदर अस्पताल से आ रही हैं। ये तस्वीरें अस्पताल की हैं जहां पर विकास दुबे को फिलहाल लाया गया है। हथियार छीनने की कोशिश में विकास दुबे का द एंड हो चुका है। जी हां, अभी फिलहाल आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। बंसल न्यूज पर पूरी अपडेट, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गैंगस्टर विकास दुबे का खात्मा हो चुका है। खबरें तो कुछ ऐसी ही मिल रही है और ये भी माना जा रहा है कि विकास दुबे अब मारा गया है। और ये देखिए आकस्मिक विभाग जो है यानी कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में उसे फिलहाल लाया गया है विकास दुबे को। यहाँ पर पुलिस के अधिकारी जो हैं, पुलिस जवान नजर आ रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड नजर आ रहे हैं। मीडिया को फिलहाल अंदर जाने की इजाजत नहीं है। तो ये 5 लाख का इनामी गैंगस्टर विकास दुबे मारा गया, इस वक्त की बड़ी अपडेट। और आप देखिए महज 24 घंटे के भीतर, और ये वो तस्वीरें हैं जब हादसा हुआ, गाड़ी पलट गई, उसके बाद यहाँ पुलिस के जो लोग हैं, पुलिस कर्मचारी नजर आ रहे हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टू विंडो के जरिए। पहली तस्वीर उस जगह की, अस्पताल की, पोस्टमार्टम हाउस की, जहां पर विकास दुबे को फिलहाल लाया गया है, आकस्मिक विभाग, इमरजेंसी डिपार्टमेंट। और दूसरी तस्वीर जो है उस जगह की है, कुछ मिनट पहले की, कुछ देर पहले की, जहां पर यह हादसा हुआ। काफिला जो गुजर रहा था उसमें से एक हादसे का जो शिकार हुई गाड़ी, ये उस वक्त की तस्वीरें। ट्रैफिक जाम भी हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों की भी कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है और प्रत्यक्षदर्शी ये कह रहे हैं कि उन्होंने गोलियों के सुनने की आवाज जो है सुनी है। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपी का हिसाब किताब बराबर हो गया है। इस वक्त एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर नंबर 1 विकास दुबे, उत्तर प्रदेश का जो नंबर 1 गैंगस्टर था, कुख्यात आरोपी विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया।